तो बाबू हम लोग क्या डिस्कस करेंगे ज्योमेट्री में, लाइंस एंड एंगल्स में। हम लोग प्रीवियस क्लास डिस्कस किए थे क्या कि जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। दूसरा चीज हम लोग क्या डिस्कस किए थे कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है तो क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर जो होता है वो इक्वल होता है। तीसरा चीज हम लोग आज डिस्कस करेंगे, क्या करेंगे बाबू कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम क्या होता है, सप्लीमेंट्री होता है यानी 180 डिग्री होता है। यानी आज क्या पढ़ेंगे, आज हम लोग तीसरा चीज पढ़ेंगे, when a parallel line, when a transversal line intersects the two parallel line, then pair of interior consecutive angle, interior one side interior consecutive angles हम सिंगिंग नहीं की। क्या कह रहे हैं, क्या ये when a transversal line intersects the two parallel line then sum of consecutive interior angle is 180 degree। जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो एक ही ओर के कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जैसे देख लीजिए ये लाइन, ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसको ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये एंगल और ये एंगल इंटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल हो गया। ये दोनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। उसी तरह ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। यानी एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बाय, और दूसरा क्या होगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। consecutive interior angle, angles consecutive interior angle। तो आज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन कोई पैरेलल लाइन को काटती है तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो क्या डिस्कस कर रहे थे कि जब ट्रांसवर्सल लाइन को कोई जब ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है किसको, द टू पैरेलल लाइन को, ठीक है, देन सम ऑफ कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल इज 180 डिग्री। कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। ये हम फोर्थ थ्योरम हम आपको बताए हैं कि उसके बाद जो थ्योरम, उसके बाद जो है ये आपको टोटल कंप्लीट हो गया। तो हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बाबू कि जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर इक्वल होता है। दूसरा ये एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। ठीक है, दूसरा चीज हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है। अल्टरनेटिंग एंगल का पेयर क्या होता है, इक्वल होता है।
और एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल का पेयर क्या होता है, वो भी इक्वल होता है। ये हम लोगों ने डिस्कस किया। उसके बाद हम लोग क्या डिस्कस किए बाबू, कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो क्या होता है, कंसेक्यूटिव एंगल का पेयर भी इक्वल होता है। ये इसका कंसेक्यूटिव एंगल और ये इसका कंसेक्यूटिव एंगल, ये इसका कंसेक्यूटिव एंगल, ये इसका कंसेक्यूटिव एंगल, यानी इस तरह से हम टोटल जो है कितना बताए हैं, 1 2 3 4, यानी 4 टॉपिक हम लोगों ने लाइंस और एंगल्स में डिस्कस किए हैं। किसी को कोई दिक्कत? हेलो 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 सर एक और बार रिपीट कर दीजिए। आवाज आ रही है सर। कि जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट करती है दो पैरेलल लाइन को, जब कोई ट्रांसवर्सल लाइन ये दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट की ना, तो ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहलाता है। ये एंगल इस एंगल का क्या कहलाता है, ये दोनों कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल कहलाता है। इस दोनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। उसी तरह कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल ये भी हो गया एंगल 3 और एंगल 4, तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल है। उससे पहले हम आपको बताए थे कि जब एक लाइन दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो वर्टिकली ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर इक्वल होता है। दूसरा ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये दोनों भी आपस में इक्वल होता है। जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये एंगल इस एंगल कंसेक्यूटिव एंगल यानी कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है। ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है और ये इसके इक्वल होता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से। जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो अल्टर यानी क्या होता है, एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है। एक्सटर्नल में क्या होता है, एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है। उसी तरह इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल का भी पेयर इक्वल होता है। ये इसका अल्टरनेटिंग एंगल होगा इंटीरियर, ये इसका अल्टरनेटिव एंगल होगा इंटीरियर, तो ये इसके इक्वल होता है। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो इसी बिना पर ये आपस में इक्वल होता है। इस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन को आज हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम आगे फिर नए थ्योरम पे जाएंगे। अभी हमको इतना ही पढ़ना था लाइंस और एंगल्स में, इतने थ्योरम। अब जैसे एज फॉर एग्जांपल देखिए, देखिए एक्सरसाइज 4C, एक्सरसाइज 4C इसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है क्या, इन द एडजॉइनिंग फिगर यानी दिए गए फिगर में ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल है सी डी के। आर एस अग्रवाल का क्वेश्चन है, आर एस अग्रवाल। क्या दिया हुआ क्वेश्चन, इन द एडजॉइनिंग figure in the adjoining figure AB parallel CD, AB parallel है किसके, CD के, are cut by a transversal T at E and F respectively. If angle 1 equal to 70 degree, find measure each of the angle. Find measure of each
of the remaining marked angle, remaining marked angle। तो क्या डिस्कस कर रहे हैं बाबू, ये क्वेश्चन है, कह रहा है क्या, इन द एडजॉइनिंग फिगर, फिगर ऐसा दिया हुआ है, फिगर ऐसा दिया हुआ है, इसमें 1 2 3 4 इस तरह से इंडिकेट कर दिया है, यहाँ पे 1, इसको 2 लिखा है, 3 4 5 6 7 8। तो यानी एंगल 1 का वैल्यू दिया हुआ है, एंगल 1 का वैल्यू आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, तो एंगल 2 का वैल्यू क्या होगा, एंगल 3 का वैल्यू क्या होगा, एंगल 4 का वैल्यू क्या होगा, एंगल 6 7 5 7 8 का वैल्यू क्या होगा, ये हमको करना निकालने के लिए। तो देखिए बाबू कि हम इसमें लिखते हैं सॉल्यूशन में, गिवन क्या दिया हुआ है उसको पहले लिखते हैं। गिवन में दिया हुआ क्या कि T ट्रांसवर्सल लाइन है और E और F पैरेलल लाइन है, तो यानी गिवन जो दिया हुआ है E पैरेलल F एंड P इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। और हमको क्या दिया हुआ, एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है, एंगल 1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। हम एक बात बताओ बाबू, एंगल 1 और एंगल 3, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3, ठीक है, एंगल 1 इक्वल है एंगल 3 के किस रूल से, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल से, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, यानी एंगल 3 इक्वल टू भी क्या हो जाएगा 70 डिग्री। उसी तरह एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के और एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 7 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 किस रूल से, और एंगल 3 इक्वल टू होगा एंगल 5 के, ये इक्वल होगा बाबू किस रूल से, बाय एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल, अल्टरनेटिंग एंगल। दूसरा ये किससे इक्वल हो रहा है, ये इक्वल हो रहा है बाबू किस रूल से, ये इक्वल हो रहा है एंगल 3 और एंगल 4, एंगल 5 जो है बाय इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल, अल्टरनेटिंग एंगल, इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल से ये इक्वल हो रहा है। तो यानी क्या पता चला बाबू कि एंगल 1 पे एंगल 70 के बराबर है, एंगल 3 भी 70 के बराबर है, तो पता चला एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7 इक्वल टू 70 डिग्री। ये सब का सब एंगल 1 पे इक्वल है एंगल 3 के, तो एंगल 3 का वैल्यू कितना होगा 70, और एंगल 1 इक्वल है एंगल 7 के, तो 1 का वैल्यू अगर 70 है तो 7 का वैल्यू 70 होगा, एंगल 3 का वैल्यू क्या है 70 है, तो एंगल 5 का वैल्यू 70 होगा, ये दोनों बात इक्वल है, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 7, ये सब आपस में इक्वल है, और ये सब कितना के बराबर है 1 के इक्वल है, इसीलिए ये 70 डिग्री निकल गया। अगेन करके लिखेंगे, अगेन एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू होगा 180 डिग्री, एंगल 1 और एंगल 2 दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा बाबू, वो 180 डिग्री होगा, किस रूल से, बाय लीनियर पेयर से, बाय लीनियर पेयर से ये दोनों एंगल आपस में का सम जो होगा वो 180 डिग्री होगा। अब एक बात बताइए, 1 का वैल्यू आपको मालूम है 70 डिग्री, तो यहां पर लिख दीजिए 70 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल 2 इक्वल टू 180 प्लस 70 ले जाए तो क्या होगा -70 डिग्री, तो एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 180 में से 70 जाएगा कितना होगा 110 डिग्री, एंगल 2 का वैल्यू कितना निकल गया 110 डिग्री। इतना में किसी को कोई दिक्कत है, इतना में किसी को कोई दिक्कत है, सर बोर्ड साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा है सर बोर्ड साफ, मोबाइल गिर गया था इसी वजह से ऐसा हो रहा है। ठीक है, हम करते हैं नेक्स्ट क्लास होगा ना उसमें हम ठीक कर देंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या डिस्कस किए, इन द एडजॉइनिंग फिगर दिए गए फिगर में AB पैरेलल है सीडी के, AB ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है और कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन P एट E एंड F,
E और F के साथ रहा है और A और C और D पैरेलल है, AB और CD पैरेलल है, यानी AB पैरेलल CD पैरेलल है। तो हम ये कर दिए। अब एंगल 1 इक्वल टू दिया हुआ था बाबू 70 डिग्री और एंगल 1 जो है ना बाबू 3 के इक्वल है। एंगल 1 किससे इक्वल है? एंगल 3 के इक्वल है। तो एंगल 1 का वैल्यू 70 है तो एंगल 3 का वैल्यू 70 होगा, क्योंकि वो दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल से इक्वल होता है। तो ये एंगल 3 का वैल्यू भी 70 डिग्री निकल गया। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7 भी है। एंगल 1 जो है एंगल 7 के भी इक्वल है, किस रूल से? बाय एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल से। और एंगल 3 जो है एंगल 5 के इक्वल है। एंगल 3 इक्वल है किसके? एंगल 5 के, बाय इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल से, इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल से। इसीलिए एंगल 1, एंगल 3, एंगल 5 और एंगल 7 ये आपस में इक्वल हो गया और वो कितना के इक्वल हो गया? 70 डिग्री के इक्वल हो गया। उसी तरह एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। 1 का वैल्यू कितना दिया हुआ? 70, तो 70 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180। तो एंगल 2 इक्वल टू कितना होगा? 180। अब प्लस 70 से गया तो माइनस 70, ये 180 में से 70 माइनस होगा तो 110। एंगल 2 इक्वल टू हो जाएगा 110 डिग्री। हेलो, तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि एंगल 2 का वैल्यू भी हमको निकल गया है 110 डिग्री। एंगल 2 का वैल्यू कितना निकल गया है? 110 डिग्री। यहाँ पर आप लिख देते हैं एंगल 2 इक्वल टू 110 डिग्री। अब एक बात बता दे कि एंगल 2 और एंगल 4 आपस में इक्वल है जी बाबू। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 किस रूल से इक्वल है बाबू? बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल से ये दोनों इक्वल है। तो एंगल 2 इक्वल टू 110 है, एंगल 4 इक्वल टू क्या होगा? वो भी 110 हो जाएगा। एंगल 4 इक्वल टू भी 110 हो जाएगा। और एक बात और बता दे, एंगल 2 जो है एंगल 8 के इक्वल है, किस रूल से? बाय एक्सटीरियर अपोजिट एंगल, यानी एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल, अल्टरनेटिंग एंगल से। दूसरा, और एंगल 4 जो है एंगल 6 के इक्वल है। एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 किस रूल से इक्वल है? बाय इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल से। अब एक बात बताइए कि एंगल 2 110 हो गया, एंगल 4 भी 110 निकल गया। एंगल 2 बड़ा इक्वल है एंगल 4 के और एंगल 2 इक्वल है 8 के, तो एंगल 8 का वैल्यू 110 हो जाएगा और एंगल 4 का वैल्यू है 110 और एंगल 4 इक्वल है एंगल 6 के, तो एंगल 6 का वैल्यू भी 110 हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6 इक्वल टू एंगल 8 इक्वल टू 110 डिग्री। ये इसका आंसर हो गया। कोई दिक्कत इसमें? तो हम लोग आज डिस्कस किए बाबू कि ये क्वेश्चन को कि इन द एडजॉइनिंग फिगर AB पैरेलल CD, अगर AB पैरेलल है CD के आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल लाइन और इसको काटा जाता है ट्रांसवर्सल लाइन T के द्वारा एट E एंड F रिस्पेक्टिवली और एंगल 1 इक्वल टू 70 डिग्री दिया हुआ है, तो इस तरह से उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये अगर रिलेशन अगर हमको मालूम रहेगा कि जब कोई लाइन एक दूसरे लाइन को इंटरसेक्ट करती है तो उस वर्टिकली अपोजिट एंगल का पेयर इक्वल होता है। दूसरा चीज हम लोगों ने डिस्कस किया, जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो क्या चीज इक्वल होता है? जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो क्या होता है? कॉर्निंग एंगल का पेयर इक्वल होता है। उसके बाद हम लोगों ने बताया कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो इंटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल का पेयर इक्वल होता है और एक्सटीरियर अल्टरनेटिंग एंगल का पेयर भी इक्वल होता है। उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया बाबू कि जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है, जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो क्या होता है बाबू? तब ये होता है कि वो उसके इंटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल का सम 180 डिग्री होता है। इंटीरियर कंसेक्यूटिव एंगल का पेयर 180 डिग्री होता है। तो आज हम लोगों ने ये क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखे। ठीक है, एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए देखिए अब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। 4 का 1 का फिगर दिया हुआ है, कह रहा क्या ईच ऑफ द
in given figure AB पैरेलल CD है, AB पैरेलल है किसके? CD के। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x का वैल्यू क्या रहा है फाइंड करने के लिए। अब जैसे ये देख लीजिए ये क्या है, ये लाइन को देखिए A B C D E, ये हो गया 35 डिग्री और ये क्या हो गया 65 डिग्री और ये क्या हो गया x डिग्री। इसका वैल्यू करा हमको निकालने के लिए, ये x का वैल्यू करा हमको निकालने के लिए। कैसे निकालेंगे? जब ये हमको दिया हुआ है 35 डिग्री और ये दिया हुआ है 65 डिग्री, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसमें क्या करेंगे, कुछ कैलकुलेशन एंड सॉल्यूशन में कुछ कंस्ट्रक्शन करेंगे। we draw x y which is parallel to AB and CD, हम x y लाइन ड्रॉ करेंगे which is passes through the E and parallel to CD, और वो किसके पैरेलल होगा? CD के पैरेलल होगा। तो वो हम लिखेंगे we draw x y which is passes through E and parallel to CD, और वो किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है, और वो किसके पैरेलल है? CD के पैरेलल है। तो हमको क्या कह रहा फाइंड करने के लिए कि x का वैल्यू का फाइंड करने के लिए। ठीक है, हम इसको पहले कंस्ट्रक्शन जो लिखे हैं उसको हम करते हैं। देखिए यहां हम इसको कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं इस तरह से, ये एंगल x जो है वो दो इक्वल पार्ट में बट गया, ये x जो है दो इक्वल पार्ट में बट गया, ये एंगल 1 में बट गया और ये एंगल 2 में बट गया। तो अब एक बात बताइए कि कौन एंगल ABE एंगल ABE इक्वल होगा BEY के, इक्वल होगा एंगल BEY के। किस रूल से? बाय अल्टरनेटिंग एंगल से, बाय अल्टरनेटिंग एंगल से। अब ये ABE कितना है? ABE कितना है? 35 डिग्री, तो 35 डिग्री लिख देंगे इक्वल टू BEY वैल्यू कितना? एंगल 1, तो एंगल 1 लिख दिए, यानी एंगल 1 इक्वल टू निकल गया 35 डिग्री। एंगल 1 इक्वल टू कितना निकल गया? 35 डिग्री। अगेन करके लिखेंगे कि एंगल CDE इक्वल है एंगल DEY के। किस रूल से? बाय अल्टरनेटिंग एंगल से, अल्टरनेटिंग एंगल से। एंगल CDE का वैल्यू कितना है? 65 डिग्री इक्वल टू DEY का वैल्यू कितना है? एंगल 2 लिखा है, तो एंगल 2 का वैल्यू निकल गया 65 डिग्री। और एक बात बता दें, x इक्वल टू जानते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2, ये जो x पूरा एंगल है, ये पूरे एंगल x का वैल्यू हम क्या निकाल सकते हैं? 1 को और 2 को ऐड कर देंगे तो निकल जाएगा इसका वैल्यू, एंगल 1 प्लस एंगल 2। एंगल 1 का वैल्यू कितना है? 35 डिग्री, एंगल 2 का वैल्यू कितना है? 65 डिग्री। 35 डिग्री और 65 डिग्री कितना हो गया? 100 डिग्री। कितना निकल गया x का वैल्यू? x इक्वल टू निकल गया 100 डिग्री। x का वैल्यू कितना निकल गया? 100 डिग्री। तो यानी ये हम x का वैल्यू निकाल दिए, x का वैल्यू क्या निकाल दिए? 100 डिग्री। तो यानी कहने का मतलब आज हम लोग दो क्वेश्चन को सॉल्व किए कि जब किसी पैरेलल में कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटते हैं तो उसके रिमेनिंग एंगल का वैल्यू कैसे निकालें जब एंगल 1 दिया हुआ था। और आज हम लोगों ने सीखा कि इस तरह का फिगर दिया हुआ था, इसमें हमको x का वैल्यू का था निकालने के लिए, तो कैसे निकालें? तो हमने क्या किया, x y पैरेलल लाइन खींचा जो e से गुजरता है और उसके बाद हम देखेगा कि ये लाइन गुजरने की वजह से ये इस एंगल में दो पार्ट में बट गया, एंगल 1 और एंगल 2 में डिवाइड हो गया है। तो हम जानते हैं कि ये एंगल इस एंगल का अल्टरनेटिव एंगल है। जब किसी पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो ये एंगल इस एंगल का अल्टरनेटिव एंगल होता है, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल होगा। उसी तरह जब ये पैरेलल लाइन को ये ट्रांसवर्सल लाइन काट रही है तो ये एंगल और ये एंगल अल्टरनेटिव एंगल से इक्वल होगा। एंगल 2 जो एंगल 5 6
55 इक्वल होगा और एंगल 1 जो है 35 इक्वल होगा। 1 और 2 को दोनों को ऐड कर देंगे तो एक का वैल्यू निकल जाएगा। x इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 को 35 डिग्री लिखेंगे और एंगल 2 को लिखेंगे 65 डिग्री। 35 डिग्री प्लस 65 डिग्री मिलकर कितना हो गया 100 डिग्री। x का वैल्यू आपको निकल गया 100 डिग्री। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं क्योंकि आज कैमरा ठीक नहीं है। ठीक है, कल हम दूसरा मोबाइल से हम करेंगे तो इंशाल्लाह बोर्ड ठीक हो जाएगा तो हम फिर से करेंगे। ठीक है, आज इतना ही रहने देते हैं। याद इसलिए समझ में नहीं आया होगा तो हम बोर्ड पे दिखाएंगे ठीक से। हेलो हेलो, आज थोड़ा सा मोबाइल खराब हो गया था इसीलिए उस मोबाइल से नहीं किए हैं। ठीक है, कल से फिर ठीक हो जाएगा तो हम करेंगे। ठीक है, ठीक है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। ओके बाय।